पूरी दुनिया में जिस घटना की सबसे अधिक चर्चा हो रही है वो है कल यूक्रेन की तरफ से फायरिंग में बेलगोरोद में जो रूसी नागरिक की डेथ हो गई है। हम उस परिवार के सामने मौजूद हैं, उनकी माँ है, उनका भाई मेरे पास है। पता नहीं मैं कैसे उनसे बात कर पाऊँगा क्योंकि उन्होंने अपने को खोया है 2 देशों की जंग में। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी बातें आप तक पहुँचा सकूँ और मेरे सहयोगी अभय मेरे साथ मौजूद हैं जो ट्रांसलेशन करेंगे। मैम, हम लोग इंडिया से आए हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हैं। क्या हुआ था नाइट में? Ну, это не ночью, это вечером было. Я около 8 часов где-то уже. И мы увидели с дочкой, как вот там вот все летает. Вот эти все взрывы. И все летает вот так вот. И мы быстрее в укрытие. А потом нам позвонили и сказали, что там сын в центре. И там попало прям ему в живот. Зачем это Украина делает? Зачем? I'm sorry. क्या कह रही हैं? ये कह रही है कि कल ये रात की बात नहीं है, ये कल शाम 8 बजे की बात है। तो सब लोग ऐसे ही घर में बैठे थे, इनकी बेटी बैठी थी। सब लोग अचानक से देखे कि शाम में 8 बजे ऊपर आसमान में बहुत तेज़ लाइट हो रही है और कुछ आसमान में फट रहा है। तो सब लोग छुपना शुरू किए। कुछ देर में इनके पास कॉल आता है कि इनका बेटा जो है सेंटर में, इस शहर का जो गांव का जो जगह में मेन सेंटर है वहाँ पे था, और जो ब्लास्ट हुआ उसका पूरा पेट के अंदर वो ब्लास्ट का सारा टुकड़ा और जो ब्लास्ट था उनके पेट में चला गया। और वही बोल रही है कि क्यों ऐसा यूक्रेन वाले कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इनके भाई हैं? अभी это брат, да? Это старший сын мой. वो उसके बड़े भाई है वो। ये तो इनसे कहिए कि ये अपने उस भाई के बारे में कुछ बताएं कि क्या नाम था, क्या करते थे, क्या बताना चाहेंगे भाई के बारे में? Его зовут Руслан Нефедов. रुस्लान Да, Руслан. Руслан Нефедов. रुस्लान निफोदव नाम था उस इसके भाई का जो था। इनको कहिए कि रुस्लान के बारे में ये कुछ बताना चाहें। Учился в Белгороде. Колледже. В колледже учился строительным, на строителя учился. Здесь гулял с друзьями своими, проводил время, родителям помогал. Веселый, добрый, ничего плохого никому не делал. Его все очень любили, все очень любили. Все, можно? I'm sorry, man. वो बेलगरोद में पढ़ता था, आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज में। I'm really sorry. इस ये उनकी रुस्लान की माँ थी। आपने देखा कि वो बताते हुए कैसे भावुक हो गई, रोने लगी। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं जो इनके साथ हुआ है, और ये रुस्लान के बड़े भाई हैं। वो रुस्लान बेलगरोद में पढ़ाई करता था, बहुत हंसमुख खेलता कूदता लड़का था। अभी आया था अपने दोस्तों से मिलने के लिए ही गांव में, पढ़ाई के बाद छुट्टियां होती है ना, तो उसमें आए थे मिलने के लिए। तो अभी घूम ही रहे थे, कल उसी टाइम पे ये सब हुआ है। सब लोग गांव में उनको पसंद करते थे। आपको इनसे पूछे कि आपको लगता है कि ये सोच रहे होंगे कि अच्छा होता कि रुस्लान अभी आया नहीं होता वहाँ से पढ़? А как вы думаете, если он был в Белгороде, это не произошло? Да, конечно, этого всего бы не было, если бы он бы уехал на учебу. Но он остался здесь. वो Такова судьба. वो ऑफ कोर्स बोल रहे हैं कि अगर नहीं आता तो ऐसा होता नहीं, ये किस्मत ही था कि वो आया है, नहीं वहाँ रहता तो कुछ नहीं होता। Во всем в этом виновата Украина, которая сюда снаряды пускала. А вместе с ними, которые друзья были, у них тоже что-то страдало? За это я не знаю, нет, ничего не было. इसमें ये पूरा गलती यूक्रेन की मानते हैं कि यूक्रेन जो नॉर्मल पब्लिक को टारगेट करके कर रहे हैं, रोज़ ये चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये पूरी गलती यूक्रेन के आर्मी की, यूक्रेन के गवर्नमेंट की मानते हैं।
जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी ट्रक आर्मी की भी इधर उधर गुजर भी रही है, इस बीच में बात कर रहा हूँ मैं। इनको बताइए कि मुझे इस बात का बहुत दुख है और मैं प्रेयर करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले एंड Вас и боли, и переживаем все. Слова нету, что сказать. इन और अब Спасибо большое. और इनको अब अपनी माँ का भी ख्याल रखना है और ख़ुद को भी संभालना है। Поддерживайте маму, держите, Поддерживаю. успокойте ее. लेकिन मुझे भरोसा है कि आप बहुत मजबूत हैं और आप अब खुद को भी और अपनी माँ को संभाल लेंगे। Ну, вы сильный, вы с стороны России, Россия всегда сильная. И я думаю, вообще весь Индия думает, что у вас будет все хорошо. Надеемся на это. और इनकी मदर जो है वो हमारी मदर की जैसी हैं और उनको बात करते हुए रोना पड़ा, इसके लिए बहुत दुख है। Мы извиняем то, что так тяжело, и мы пришли вас общаться, я нам начинаю плакать, сила еще запомнила. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए ये बेहद भावुक क्षण है। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं जब इन्होंने अपने छोटे भाई को खोया, एक माँ ने अपने बेटे को खोया और बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था, यहाँ घर लौट कर आया था, गांव के लोग उसे पसंद करते थे। 20-21 साल उम्र थी और वो घर से बाहर निकला, चौड़ाई पर गोलीबारी हुई और उसमें वो नहीं रहा। अब इस शोक संतप्त परिवार को बताने के लिए क्या कोई शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन आप इनका घर देखिए। बहुत साधारण सिंपल लोग हैं। इनका कहना है कि यूक्रेन की गोलीबारी से हमारे साथ हुआ। दुनिया की कोई मीडिया इनके दुख दर्द को आपको नहीं बता रही है, इनके बारे में नहीं बता रही है कि इनके साथ क्या हुआ, इनकी क्या गलती थी, क्यों गोलीबारी का वो शिकार हुए। और ये ज़्यादा दूर नहीं है। मैं अपने कैमरा सहयोगी मुनीश को कहूँगा कि आप दिखाइए कि देखिए ठीक उस पार यूक्रेन है। यूक्रेन से वहाँ से इस तरह की गोलीबारी होती है और जिसका शिकार बनते हैं ये आम नागरिक। अक्सर रूसी सेना की कार्रवाई की चर्चा आप देखते हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी मीडिया अब तक इन तक नहीं पहुंची है। और TV9 भारतवर्ष यहाँ पहुंचकर इस शोक संतप्त परिवार से मिल रहा है, बात कर रहा है। बात करने में कितनी मुश्किल आ रही है ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये लोग इस दुख की घड़ी से बाहर निकलेंगे और इनके लिए फिर से वो दिन सामान्य तो नहीं होगा, लेकिन फिर वही बात है कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो इनकी भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। कैमरामैन मुनीश भल्ला के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, रूस यूक्रेन बॉर्डर, बेलगोरोद, रूस।